हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी दैट ड्यूरिंग लॉकडाउन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हज़ारों करोड़ रुपीस का इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेस कर दिया। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जिसे ड्यूरिंग लॉकडाउन इनकम टैक्स रिफंड मिला है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपका फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है। मैं हूं सीए प्रदीप राजपूत एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। सबसे पहले आइए जानते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड प्रोसेस कैसे फ्लो करता है। बिटवीन अप्रैल टू मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर हम लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बेसिकली पैसे कमाते हैं। ड्यूरिंग द सेम ईयर हमारा टीडीएस भी कटता है, बहुत सारी जगह हम टीसीएस भी जमा करते हैं एंड अगर हम इन एडवांस टैक्स के प्रोविजन में फॉल करते हैं तो हम एडवांस टैक्स भी जमा करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। इस साल को बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही मार्च खत्म होता हम नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट ईयर में हमें अपनी इनकम को असेस करना पड़ता है, मतलब हम अपनी इनकम कंप्यूट करते हैं, उस पर टैक्स पेबल निकालते हैं और अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इस साल को बोला जाता है असेसमेंट ईयर। सो इन असेसमेंट ईयर अगर मेरा टैक्स पेबल जो मैंने कंप्यूट किया है अगर वो फाइनेंशियल ईयर के टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स से कम है तो मैं जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा मेरा इनकम टैक्स रिफंड बनेगा। अगर मेरा टैक्स पेबल टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स से ज़्यादा है तो मुझे ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर बैलेंस टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी और रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न फाइल करने के बाद डिपार्टमेंट हमारी इनकम टैक्स रिटर्न को चेक करता है एंड हमें इंटीमेट करता है कि हमारे हिसाब से आपका इतना रिफंड बना या इतना और टैक्स पेबल बना। अगर टैक्स पेबल बनता है तो डिपार्टमेंट हमसे पैसे मांगता है, अगर रिफंड बनता है तो डिपार्टमेंट विद इंटरेस्ट हमें रिफंड दे देता है। ये इंटीमेशन आते हैं इनकम टैक्स के सेक्शन 143(1) के अंतर्गत एंड इसे 143(1) इंटीमेशन भी बोलते हैं। और जब रिफंड हमारे पास आ जाता है, अगर हम इंडिविजुअल हैं, बुक्स मेंटेन नहीं करते तो रिफंड आ गया, बात खत्म। और अगर हम कंपनी हैं तो हम उस रिफंड को चेक करते हैं कि जो भी हमने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम किया था क्या हमें उतना ही रिफंड मिला है। डिफरेंसेस हैं तो हम उस डिफरेंसेस को रिकंसाइल करते हैं एंड अप्रोप्रिएट एक्शंस लेते हैं। रिफंड आ गया, उसकी हम अपनी बुक्स में एंट्री पास कर लेते हैं और जो भी इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड आता है उसकी हम इनकम बुक कर लेते हैं। ऐसे ही चलता है। यस, इसी पैटर्न पर एक इंटीमेशन हमारे पास आई। फैक्ट जानते हैं क्या है। फाइनेंशियल ईयर था 18-19 जिसकी हमने रिटर्न फाइल की अक्टूबर 2019 में। दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर होगा 18-19, असेसमेंट ईयर होगा 19-20। हमने रिटर्न फाइल की अक्टूबर 19 में। डिपार्टमेंट ने प्रोसेस कर दिया एंड हमें रिफंड दिया डिपार्टमेंट ने 20 जुलाई के आसपास। हमने चेक किया, हमने रिफंड का अमाउंट चेक किया, थोड़ा सा डिफरेंसेस था। जो डिफरेंसेस थे वो डिफरेंसेस हमें पता चल गए। उन्होंने कुछ टीडीएस डिसअलाउ किया, हमें पता था ये डिसअलाउ होगा बिकॉज दूसरी पार्टी ने टीडीएस जमा नहीं किया था। डिपार्टमेंट ने कुछ डिसअलाउंसेस किए, अगेन हमें वो भी पता था कि ये डिसअलाउंसेस होंगे। बाकी हमारा जो रिफंड आया वो पूरा मैच कर रहा था। जब हमने इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड को कैलकुलेट किया तो अमाउंट हमारे हिसाब से कुछ और निकला। दैट मीन्स वहाँ पर कुछ वेरिएशन थी। क्या वेरिएशन थी आइए जानते हैं। कॉमन पार्लेंस में हमें इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड कब से कब तक का मिलना चाहिए। आप बोलोगे फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न टू द डेट ऑफ एक्चुअल रिफंड, जब हमें एक्चुअल रिफंड मिला। यस, यही सब लोग सोचते हैं, बट रुकिए। इनकम टैक्स में हमें इनकम टैक्स के अंदर हमें रिफंड मिलता है इनकम टैक्स के सेक्शन 244A के अंदर। सेक्शन 244A बोलता है अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं टीडीएस का, टीसीएस का एंड अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट पर फाइल की है तो आपको इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड मिलेगा फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर से। हमारे केस में फाइनेंशियल ईयर क्या था 18-19, असेसमेंट ईयर क्या था 19-20। हमने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया अक्टूबर 19 में, हमें रिफंड मिला जुलाई 20 में। जब हमने कैलकुलेट किया तो इंटीमेशन में जो अमाउंट कैलकुलेट होके आया था वो था फॉर द टाइम पीरियड फ्रॉम अक्टूबर 19 टू जुलाई 20, 10 महीने का। सेक्शन 244A के हिसाब से कितने महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था? फ्रॉम अप्रैल 19 टू जुलाई 20, 16 महीने का। नाउ
इंटरेस्ट मिलना चाहिए 16 महीने का, मिला कितने का? 10 महीने का। ऑलमोस्ट 1/3 हमें इंटरेस्ट नहीं मिला। हमारे केस में अमाउंट था इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख रुपीज़। दैट मीन्स हमें अनदर 30 लाख रुपीज़ मिलने चाहिए थे। अगर हम इस कैलकुलेशन को इग्नोर कर देते तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा एक्चुअल में इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड 30 लाख रुपए और बन रहा था, जो हमें नहीं मिला। अब क्या करें? जब आपको रिफंड मिलता है, इंटीमेशन आती है, एंड अगर गलत इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला है आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात करें, ग्रीवियंस फाइल करें या रिटर्न रिवाइज करें। दूसरा है आप उस इंटीमेशन के अगेंस्ट अपील करें। हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बात की, बट दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट आवर कंटेंशन कि हमें रिफंड अप्रैल 19 से मिलना चाहिए। वो भी कॉमन लोगों की ही तरह बात कर रहे थे कि सर जिस डेट से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे उसी डेट से तो आपको इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड मिलेगा। बट लॉ कुछ और बोल रहा है। वी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस थिंग टू दैम, बट देन अगेन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने अपने सीनियर से कनेक्ट किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सीनियर ने बोला सर आप ग्रीवियंस डाल दीजिए। हमने अपने एक दूसरे केस में ग्रीवियंस डाली थी जहाँ पर इंटरेस्ट ठीक कैलकुलेट होके आया था, बट कुछ और मैटर था। बट जब दोबारा से इंटीमेशन आई तो उसमें अगेन इंटरेस्ट गलत कैलकुलेटेड था। यू हैव टू फाइल द अपील। अपील में आपको रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा एज फार एज इंटरेस्ट इज कंसर्न। अब आइए बात करते हैं उस न्यूज़ से रिलेटेड। न्यूज़ के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड प्रोसेस किया है अप्रोक्सीमेटली 72,000 करोड़। सेक्शन 244 के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड मिलता है 0.5% पर मंथ के हिसाब से। तो हमने उस अमाउंट का 0.5% कैलकुलेट किया तो वो आ रहा था अप्रोक्सीमेटली 357 करोड़। दैट मीन्स डिपार्टमेंट ने 357 करोड़ पर मंथ के हिसाब से लोगों को कम इंटरेस्ट दिया है। सो अगर आपको ड्यूरिंग लॉकडाउन अगर इनकम टैक्स रिफंड मिला है एंड उसमें इंटरेस्ट भी मिला है एंड उसके साथ इंटरेस्ट भी मिला है, तो आप एक बार उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को ज़रूर चेक करें, आपका मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।